हेलो एवरीवन, श्योर सिलेक्शन में आपका स्वागत है। तो आज स्टार्ट करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आज का टॉपिक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य बेसिकली नंद वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश जो कि अंतिम धनानंद शासक को हरा के मौर्य वंश की स्थापना किए थे। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य अभिलेख इसका स्रोत कहाँ कहाँ से मिलता है? शाहगौरा महास्थान अभिलेख और रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख ग्रंथ में। ये स्रोत कहाँ कहाँ मिलता है? दो जगह से स्रोत मिलता है। शाहगौरा मैराथन अभिलेख और दूसरा है रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख। और ग्रंथ प्लूटार्क सेना के संबंध में, मेगास्थनीत इंडिका पाटलिपुत्र के प्रशासन संबंधित, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में और बौद्ध ग्रंथ महावंश में। तमिल ग्रंथ में अहनारुरु, पुरनारुरु और मालुनार की रचना। अन्य नाम, तो अन्य नाम ने यूनानी लेखक जस्टिस के द्वारा सेंडोकोटस ने बोला था। क्या? यूनानी लेखक जस्टिन के द्वारा इसको क्या बोला गया था? सेंडोकोटस। और एरियन तथा प्लूटार्क के द्वारा एंडोकोटस का दर्जा दिया गया था। और मुद्रा राक्षस में इसको विसल बोला गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राक्षस में क्या बोला गया है? विसल बोला गया है। और बौद्ध ग्रंथों में इसको क्षत्रिय बोला गया है। तो पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य को बौद्ध ग्रंथों में क्या बोला गया है? क्षत्रिय बोला गया है। और मुद्रा राक्षस में विसल बोला गया है। एरियन तथा प्लूटार्क के द्वारा सेंडोकोटस बोला गया है और यूनानी जस्टिस द्वारा सेंडोकोटस। ठीक है। तो इसका साम्राज्य का विस्तार 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। अफगानिस्तान, हेरात और कंधार पर नियंत्रण। दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार, मालवा, महाराष्ट्र तथा गुजरात तक शासन। रुद्रदामन प्रथम के अभिलेख में, ये रुद्रदामन के प्रथम जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। और दक्षिण भारत मैसूर से जानकारी मिलती है। और दक्कन के विजय प्राप्त करने का यह पहला मौर्य शासक। ये प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना को लेकर संपूर्ण भारत को रौंद दिया था। किसके अनुसार? ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। अन्य तथ्य, इसकी पत्नी का नाम था दुर्धरा। ये धनानंद की बहन थी और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से ब्याह के शादी किया था। पत्नी एक दुर्धरा थी जो कि धनानंद की बहन, और दूसरी पत्नी सेल्यूकस की पुत्री जिसका नाम हेलेना था। और इसके कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। ये अंत समय में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में अपना ये कायाकल्प किए थे संथारा विधि से, और संलेखा पद्धति 298 में अपना ये शरीर त्याग दिए थे। अब देखते हैं एमसीक्यू प्रश्न के उत्तर। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन हुआ? तो मौर्य वंश का। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य राजवंश के ने शासन किया और नंद वंश ने अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। और इस वंश 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा तक शासन किया। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त होता है। बार बार पूछा जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक क्या था? बृहदत्त था। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। कब मौर्य वंश का कब तक शासन था? 321 ईसा पूर्व से लेके 321 ईसा पूर्व से लेके 184 ईसा पूर्व तक था। और मौर्य वंश का अंतिम शासक किसको बोला गया? बृहदत्त को। भारत में केंद्रीकृत प्रशासन को पहली बार व्यक्तिगत रूप से लागू किया। पूछेगा कि भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की पहली बार व्यवस्थित रूप किसने लाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और निम्नलिखित में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य सबसे पुराना राजवंश है। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 321 ईसा पूर्व में की गई थी। भारत में मौर्य राजवंश का शासनकाल 321 से लेकर 184 ईसा पूर्व तक माना जाता है। गुप्त राजवंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा 275 ईस्वी में की गई थी। लगभग 510 में तक यह वंश शासन करता रहा। वर्धन वंश की
स्थापना पुष्य भूतिवर्धन के द्वारा 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में थानेश्वर में की गई थी। यह राजवंश 7वीं शताब्दी में अस्तित्व में रहा और भारत के कुषाण साम्राज्य की स्थापना की, और कुषाण के संस्थापक थे कुजुल कड़फिसस ने 330 ईसा पूर्व की इस राजवंश के शासनकाल में 232। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। यह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था जिसने भारत के एक बड़े भूभाग पर अपना शासन स्थापित किया था। इसके साम्राज्य का विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से भी अधिक था। चंद्रगुप्त के साम्राज्य की सीमा पश्चिमोत्तर ईरान तक विस्तृत था। इसका शासनकाल 321 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसने सर्वप्रथम देश को राजनीतिक एकता का सूत्र में बांधा था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य में स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, मौर्य वंश का संस्थापक जो थे। सेल्यूकस निकेटर, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वो किस भारतीय राजा ने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासन नियुक्त किया था। पूछेगा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? तो सेल्यूकस को। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था। भारतीय राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में हराया था। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस के मध्य संधि का उल्लेख किया है। पूछेगा कि प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य संधि किया था, जिससे ज्ञात होता है कि संधि हो जाने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार स्वरूप दिया था। बदले में सेल्यूकस ने एरिया, हेरात या अर्कोसिया, कंधार या जेड्रोसिया, मरकान तट एवं पेनी दिया, काबुल को कुछ भाग दिया। उस सौंपे अपनी पुत्री ने हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया और इनके वैवाहिक संबंध का उल्लेख एपिनियास ने किया था। पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का वैवाहिक संबंध का उल्लेख किसने किया था? तो एपिनियास ने किया था। किसने किया था? एपिनियास ने किया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र पटना का ही प्राचीन नाम है। हर्यक वंश के शासन में उदयन से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व अपनी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र को पहली राजधानी कौन बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। तो गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। किसमें था प्रमाणित? तो गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्रमाणित होता है। जूनागढ़ अभिलेख को गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। पूछेगा जूनागढ़ अभिलेख का दूसरा नाम क्या है? गिरनार अभिलेख। इसे 150 ईसा पूर्व में शक क्षेत्र शासक रुद्रदामन प्रथम के द्वारा संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण कराया गया था। इसमें एक वर्णित कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील निर्माण करवाया था। पूछेगा सुदर्शन झील कौन निर्माण कराया था? किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और किसके द्वारा करवाया गया था? पुष्यमित्र गुप्त के द्वारा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 305 ईसा पूर्व में इसे पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। सेल्यूकस निकटर यूनानी शासक सिकंदर का सेनापति था। पूछेगा सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? तो सिकंदर का सेनापति था। किसका सेनापति था? सिकंदर का। और उसको कब चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे हराया था? 305 ईसा पूर्व। और जिसकी मृत्यु के पश्चात भारतीय वर्जित क्षेत्र के उत्तराधिकारी बना इन क्षेत्रों में पुनः आधिपत्य स्थापित करना चाहता था।
इसी क्रम में दोनों मध्य युद्ध हुआ जिससे सेल्यूकस पराजित हो गया। किस प्राचीन शहर के अवशेष कुम्भरार में प्राप्त हुए हैं? तो कौन सा? तो पाटलिपुत्र प्राचीन शहर जो कुम्भरार में है, यहाँ पे लकड़ी का महल भी है। पाटलिपुत्र नामक प्राचीन नगर है, अवशेष कुम्भरार स्थल से प्राप्त हुआ है। कुम्भरार अथवा कुम्भरार से मौर्यकालीन एक लकड़ी के मंच, एक मठ से 6 अस्पताल के साथ 80 स्तंभ वाले हाल ही में खोज की गई है। पुरातात्विक शोध के निष्कर्ष से यह पता चलता है कि अशोक के समय बौद्ध के लिए बनाया गया था एक सभा हॉल। इस मठ अस्पताल को आरोग्य विहार के नाम से जाना जाता है। यह 4वीं एवं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस स्थल के एक छोटा बर्तन मिला जिस पर धारवंत्रे लिखा है। तो बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। तो पाटलिपुत्र का बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का ही प्राचीन स्थान था। पाटलिपुत्र मौर्य शासकों की राजधानी थी। यहीं पर मौर्य द्वारा शाही महल का निर्माण कराया गया था। इसी शाही महल के अंदर बुलंदी बाग था। तो पूछेगा कि बुलंदी बाग प्राचीन शहर कहाँ पे स्थित था? तो पाटलिपुत्र में था। और पाटलिपुत्र में यह मौर्य द्वारा शाही महल, इसी शाही महल के अंदर एक बुलंदी बाग था। यह एक पुरातात्विक स्थल है जिसकी खोज एल वार्डेल 1895 में की थी। यहाँ से लकड़ी के तख्ते प्राप्त हुए जो कि सुरक्षात्मक दीवारों से संबंधित है। वर्ष 1912-13 में अमेरिका पुरातत्व डेविड बर्नार्ड स्पूनर ने इस मध्यकालीन उल्लेखन स्थल को शोध किया। तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किसका था? तो लकड़ी का था। किसका था? लकड़ी का था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः लकड़ी का बना था। बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप एक बुलंदी बाग एवं कुम्भरार में की गई थी। खुदाई से मौर्य काल की लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए थे। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को जाता है। पूछेगा कि किसको जाता है? स्पूनर महोदय। तो मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जीता गया था। तो मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता था। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने एक विस्तृत भूभाग को अपना साम्राज्य स्थापित किया। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक प्रदेश पर स्थित था। पूछेगा किस नदी से स्थित था? तो व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक ये स्थित था। जैन ग्रंथों से जानकारी मिलती है कि सौराष्ट्र के साथ अवंती भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। पूछेगा किस ग्रंथ में सौराष्ट्र और अवंती की जानकारी ये अधिकार का मिलता है? तो जैन ग्रंथों के द्वारा। किस ग्रंथों के द्वारा? जैन ग्रंथों के द्वारा। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील निर्माण कराया था तो वो कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हेतु जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से गिरनार क्षेत्र में एक सुदर्शन झील का निर्माण उसके द्वारा नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। और उस समय राज्यपाल कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। इसका निर्माण मुख्यतः खेतों में सिंचाई आदि सुविधा देने के लिए। पूछेगा कि ये गिरनार अभिलेख किसके लिए मुख्यतः करवाया था? खेतों में सिंचाई के लिए और पानी के लिए किया गया था। इसके द्वारा उसके राज्यपाल कौन थे? पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा। किस किस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम तक फैला हुआ था? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ये प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पश्चिम तक फैला था। रुद्रदामन 150 ईस्वी के जूनागढ़ अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की जो परंपरा बिंबिसार के समय प्रारंभ हुई थी वह चंद्रगुप्त समय एक पराकाष्ठा पे चरम सीमा पे पहुंच गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत था। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तथा सोपारा तक संपूर्ण देश में इसके
साम्राज्य के अधीन था। पाटलिपुत्र एक विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। यूनानी लेखक जस्टिस द्वारा किसने सेंड्रोकोटस कहा था? किसने सेंड्रोकोटस कहा था? इसको कहा था तो चंद्रगुप्त मौर्य को। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया था। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त को एंडोकोटस कहा गया था और निर्याकस ने सेंड्रोकोटस कहा गया। विलियम जोन्स ने बताया कि ये सभी नाम चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। निम्न में से किसके सेंड्रोकोटस और सिकंदर का भेंट का उल्लेख किया है? तो जस्टिन ने किया था। जस्टिन नामक लेखक ने सेंड्रोकोटस और यूनानी शासक सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया। जस्टिन के अतिरिक्त प्लूटार्क ने इन दोनों भेंट की चर्चा की। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह बताया था। पूछेगा किसने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह बताया था? तो ये जस्टिन के द्वारा बताया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके द्वारा डाकुओं का गिरोह बताया गया था? तो जस्टिन के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह बताया था। सेंड्रोकोटस से चंद्रमुख पहचान किसकी कराई थी? सर विलियम जोन्स ने। सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की थी। ब्रिटिश इतिहासकार में विलियम जोन्स ने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी। सर विलियम जोन्स 28 फरवरी 1793 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सम्मुख यह बताया था। सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य की थी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? तो विशाखदत्त। ये विशाखदत्त मुद्रा राक्षस की बुक है। विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशल तथा कुलहीन कहा गया है। कुछ विद्वान विशल का अर्थ होता है शूद्र मानते थे। विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस नाटक में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्यात वृत्त के आधार पर चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं की अपूर्व विश्लेषण मिलता है। यह नाटक संस्कृत भाषा में था। पूछेगा कि विशाखदत्त का जो मुद्रा राक्षस था ये बेसिकली किस भाषा में था? तो संस्कृत भाषा में था। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य टॉपिक का इम्पोर्टेंट प्रश्न और व्याख्या समाप्त हुआ और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।